गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है साहब? बढ़िया, आप सुनाइए। पूजा जी, हर्षवर्धन भाई, मुद्रिका। हेलो 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 अमित गुड जी, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? हाय मुद्रिका, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? नमस्कार अशोक जी। तारक तारतन जी, अशोक जी। नमस्कार ताराचंद जी। अशोक जी नमस्कार। शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार देवेंद्र जी। देवेंद्र गुप्ता जी नमस्कार। सर मिश्रा जी नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हमें थोड़ा फोन ऊपर करो फेस की तरफ। मेरा हाँ। नहीं हो आज जाएगा। एक्चुअली अच्छा आज एक्चुअली एक्चुअली स्पोर्टी स्पोर्टी लुक में कैप वैप पहन के आया हूँ ना, क्योंकि स्पोर्टी पर्सन हमारे साथ हाँ। जुड़ने वाले हैं अभी। अच्छा। देखते हैं, अभी कनेक्ट हुए नहीं है वो। भवानी जी थोड़ी देर नमस्ते। बाद भवानी जी। काफी लोग नहीं है। आ रहे हैं धीरे धीरे। अध्यक्ष साहब नहीं है। शर्मा जी नमस्ते। शफीक भाई। टाइम लग रहा है सब लोगों को कनेक्ट करने में। हाँ जी अमित जी। जी गुप्ता जी नमस्ते। नमस्कार जी सर। मोने भाई जय माता जी। गुजराल जी कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, गुजरात जी का। गुजराल जी कनेक्ट हो रहे हैं सर। नकवी जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। गुजराल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, अमित बात कर रहा हूँ। बाकी के और सब लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। जी जी जी। जी जी जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बढ़िया। नकवी जी नमस्कार सर। माइक म्यूट है शुरू उनका। करें हम लोग? बिल्कुल शुरू करें सर। जी 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 जी। अमित शुरू करो। हाँ, तो जोड़ते रहेंगे फिर वैसे टाइम धीरे धीरे, निकलेगा। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ही टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दिग्विजय सिंह गुजराल सर हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं। क्या करेगा? उनका उनका थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, तो आगे फिर वो बताएंगे खुद। दिग्विजय सिंह गुजराल जी ने ट्रांसप्लांट के बाद की जो लाइफ, बाकी के लोग पहले सोचते थे कि यार ट्रांसप्लांट हो गया अब हमें बिल्कुल नॉर्मल और बड़ा सोच के समझ के चलना पड़ेगा, बट उन्होंने लाइफ के पैटर्न को बिल्कुल चेंज करके रख दिया कि ट्रांसप्लांट के बाद आप अपनी लाइफ को स्पोर्ट्स वाली साइड में भी स्विच कर सकते हैं। और काफी मेडल्स वो लेकर आए हैं और इंडिया की तरफ से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी खेल कर आते हैं, बट ट्रांसप्लांट गेम्स में एंड यूरोपियन ट्रांसप्लांट गेम्स में। बाकी का और जो भी है वो गुजराल सर प्लीज आप बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम दिग्विजय सिंह गुजराल है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं अपना इंट्रो देने से पहले आप सबका इंट्रो लेना चाहूंगा, कितने लोग हैं हमारे साथ और श्योर 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 कौन कहाँ से है, पहले सब आ जाए बिल्कुल मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर
लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी का शुरुआत करते जाते हैं। मैं अमित शर्मा आपसे मिल चुका ही हूँ, और हर्षवर्धन जी प्लीज अपने बारे में बताएं। नकवी जी सब लोग बताएंगे, हर्षवर्धन जी बोला। नमस्कार दिग्विजय जी, मैं हर्षवर्धन हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार दिग्विजय जी, देवकी नंदन ओझा जयपुर से। जी 11 ईयर हो गया ट्रांसप्लांट को। वेरी गुड सर। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था आपका? ये सारे किडनी ट्रांसप्लांटेड है सर। सारे ट्रांसप्लांटेड है। अच्छा जी किडनी ट्रांसप्लांट। बोले नकवी जी, बोले नकवी जी बोले। मुजाहिद नकवी, मैं जयपुर से हूँ। 9 साल ट्रांसप्लांट को हो गए और यहीं जयपुर में एडवोकेट। सेम पिंच। जी सारे सर किडनी ट्रांसप्लांटेड है। ताराचंद जी नमस्कार ताराचंद। हेलो, हाँ बोलिए अशोक जी। हाँ नमस्कार, अशोक कुमार शर्मा। 7 साल हो गए हैं, अहमदाबाद में आया हुआ है। मैं एक्चुअली बाकी लोग अपना माइक अनम्यूट कर दें, जो बोल रहा है सिर्फ वो खेलता हूँ। ना एक और एक। तो मोहम्मद जी आप साइड में, बच्चों को साइड में करें प्लीज। प्लीज मोहम्मद जी। जी बोलो, आगे बोले। हाँ मोहित आए नहीं क्या? जो आगे आगे और बताएं प्लीज, हेमंत बाकी के लोग और बोले। हेलो जी जी बताएं बताएं। हेलो हेलो हाँ मिश्रा जी बोले। भाई ये म्यूट कर रहे हैं अमित, ये कौन? यस हर्ष एक बार मोहम्मद जी को म्यूट करें, उनकी आवाज साइड ज्यादा आ रही है। अमित जी आप माइक म्यूट कर सकते हैं बाकियों का। आपने एक काम करते हैं अभी, हर्ष आपके पास में लैपटॉप, सब स्क्रीन में सब लोग देख रहे हैं। अब 1 बाय 1 सबका नाम बोला है, उनका अनम्यूट करते जाएं, वो अपना इंट्रो देते जाएंगे ताकि हमारा टाइम कम किल हो, और फिर बाद में गुजराल जी भी बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। देवकी नंदन जी 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 बताएं अपने बारे में। मैं देवकी नंदन सहारा इंडिया के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हूँ, जयपुर से हूँ। 11 ईयर मेरे को ट्रांसप्लांट के हो गए गुजराल साहब। वेरी गुड सर। ताराचंद जी। ताराचंद जयपुर से, ट्रांसप्लांट को 5 साल हो गए। अहमदाबाद से ट्रांसप्लांट करा है केडीआरसी से। शर्मा जी। बोले शर्मा जी बोले। अशोक कुमार शर्मा जयपुर से हूँ। मैं 2013 में IKDRC अहमदाबाद से ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं भी टेबल टेनिस खेलता हूँ, और नेक्स्ट ईयर चाहूँगा कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो भी होता है हमारे किडनी ट्रांसप्लांट, उसमें जाना चाहूँगा। और बैंक लेवल पे मैं कॉलेज लेवल किया हुआ है ऑलरेडी। वेरी गुड सर। अभी एक बॉम्बे में हुआ था इवेंट जिसमें टेबल टेनिस था। नहीं जा पाया, पर नेक्स्ट ईयर मैं जाना चाहूँगा। नहीं आप मेरे से टच में रहिएगा, आपको मैं उसमें पार्टिसिपेट कराऊंगा। नर्मदा किडनी फाउंडेशन कराती है वो। श्योर। हाँ नहीं मुझे पता है, पर मैं इस बार सारी डिटेल पता थी मुझे, पर कोई और रीजन की वजह से नहीं जा पाया। बीच में इंटरप्ट करूंगा गुजराल जी इंटरप्ट करूंगा। अभी जो मुंबई में गेम हुआ था उसमें हम लोग आए थे, और टेबल टेनिस आपके साथ शायद महेश गहलोत जी खेले थे हमारी साइड से, और उनकी बेटी मुद्रिका गहलोत जो कि अभी है साथ में, वो भी कनेक्ट है, वो बात करेंगी। वो भी गई थी हमारे साथ में, और उन्होंने मेडल भी जीता था वहां से। अभी मुंबई जो रिसेंटली जो नवंबर में हुए उसमें हम लोग आए थे जयपुर से। शफीक भाई आगे कनेक्ट करें। शफीक भाई सर। हाँ मैं शफीक खान, मैं जयपुर से ही हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हो गए 8 साल हो गए, और मैंने जयपुर मोनीलेक में ही कराया था। डॉक्टर AK शर्मा का फॉलोअप चल रहा है। नकवी जी। यस, मैं सेल्फ मुजाहिद नकवी, मैं जयपुर में एडवोकेट हूँ। 17 मार्च 2011 में ट्रांसप्लांट कराया था, और ये किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी, ये जो सारी चीजें, इनमें हम सभी ने मिलकर दिग्विजय
इसे बनाए, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सुरेश जी। आपका 17 तारीख को हुआ था, मेरा 4 तारीख को हुआ था, 4 मार्च 17 मार्च। जी जी जी, थैंक यू। सुरेश जी। हेमंत जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत सिंह है और मैं जयपुर से हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट, ये मेरा सेकंड ट्रांसप्लांट है। पहला ट्रांसप्लांट मेरा 8 साल चला और सेकंड अभी 8 महीने हो गए हैं और मेरी मदर डोनर है। जयपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसप्लांट कराया, डॉक्टर सूरज गोदारा। थैंक यू। भवानी सिंह जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम भवानी सिंह है, नवलगढ़ झुंझुनू से हूँ। राजस्थान सरकार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे अभी डिप्यूटेड हूँ। ट्रांसप्लांट को 16 साल हो गए, जून 2004 में हुआ था, नडियाद अहमदाबाद से। देवेंद्र गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्कार सर, देवेंद्र गुप्ता। 14.5 साल से ऊपर हो चुका है ट्रांसप्लांट को। और जयपुर में SMS हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा। और अभी मैं इंश्योरेंस फील्ड में काम कर रहा हूँ सर, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में। मुद्रिका। वेरी नाइस। Hello, good afternoon everyone. Hello Mr. Gujral. मेरा नाम मुद्रिका है and I'm from जोधपुर। I am a donor. I donated kidney to my father and I was operated in 2018. It's been 2 years now. And yes, I was there in Mumbai Transplant Games. I guess if you remember, we played table tennis also. Very well, very well. Yeah, hi. या मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा हूँ। ये लास्ट में 755 आपका रूम कोड है। हेलो। फर्स्ट एक बार मिश्रा जी को कनेक्ट करें, वो रहे थे साइड से, वो भी कनेक्ट है हमारे साथ। कौन? मिश्रा जी, के मिश्रा जी, 43 साल हो गए ट्रांसप्लांट कराए हुए। हाँ, ये गैलेक्सी J7 Pro ना? एग्जैक्टली। हाँ, कर दिया। कितने साल बताया आपने हो गए ट्रांसप्लांट को? 43 ईयर्स। 43 ईयर। तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एग्जैक्टली, तभी तो आपसे मिलाना चाह रहे हैं। मिश्रा जी प्लीज बोले। हाँ, KR शर्मा निवेदन कर रहा हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा CMC वेलवुड से मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 6/77 को और इस 6/2020 के अंदर 43 पूरे हो जाएंगे, 44 में लग जाएगा। बिल्कुल ओके हूँ, एकदम हेल्दी हूँ, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। सारा दिन काम करता हूँ, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, रेसिंग सब चलता है और सब कुछ खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। गुजराल सर, ही इज आल्सो अ स्पोर्ट्स पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, मैंने मतलब इतना लंबा टेन्योर किसी का नहीं सुना है। 83 में चंडीगढ़ के अंदर स्पोर्ट्स मीट हुई थी, उसमें मैंने भाग लिया था 83 में जी। और लॉन्ग जंप में मैं फर्स्ट था जी। और 100 मीटर रेस के अंदर थर्ड था। उस वक्त मेरे ऑपरेशन को 6 साल हुए थे और 30 साल की एज थी, क्वाइट यंग था। और अब मेरी एज है वो 67 है। आप तो सर अब मेरी एज है वो 67 है। सर आप हम लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप जी। आपकी लाइफस्टाइल मतलब बहुत अच्छी होगी और आपने इतने साल निकाल लिए इतने फ्लॉलेसली। मतलब ये तो मतलब रिसर्च करने का एक मतलब कॉन्सेप्ट है आपका, जो मैंने कभी इतना लंबा टेन्योर सुना नहीं है। गॉड ब्लेस यू। मतलब बहुत बढ़िया है। कोई नहीं है सर, मेरे जहाँ से तो वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन इंडिया में तो कोई नहीं है, मुझे पता है। आई होप कि वर्ल्ड लेवल पे सबको मालूम है कि नहीं मालूम? मेरे ख्याल से नहीं है, मैं तो जुड़ा ही अभी हूँ, पहले मैं जुड़ा ही हुआ नहीं था। सर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर करवाइए, लिम्का बुक्स और गिनीज में एक एप्लीकेशन भेजिए। इससे आपको वर्ल्ड वाइड क्या होगा कि आपको एक तो पहचान भी मिलेगी और सिर्फ पहचान नहीं, आपसे लोग मोटिवेट भी होंगे कि आप शायद से आपके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज में, शायद से आप उस बात को समझिएगा। आपको अपने आप को गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम डालना चाहिए। जी ठीक है। मैं शर्मा सर को आपका नंबर देकर दूंगा गुजराल सर, आप प्लीज इनसे बात करिएगा और आगे का जो भी प्रोसेस है वो प्लीज बता देना इनको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आप मतलब
हमारे देश की शान है और आपको बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना ही चाहिए। जी आपसे सर। लोगों को सीखने मिलेगा। लाइक जो लोग सोचते हैं कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, रोज रात को ये सोचते हैं कि कल सुबह चलेगी कि नहीं, अब 1 महीना हो गया, अब 1 साल चलेगा कि नहीं, उनको आपके बारे में जब पता चलेगा तो उनको लगेगा यार हम भी ऐसे 40 वर्ष निकाल सकते हैं। तो कितनी निकाल सकते हैं। बड़ी मोटिवेशनल बात है सर। आपको तो अपने आप को बिल्कुल उजागर करना चाहिए सबके सामने। जी सर। तो आज आपसे ठीक बात है करके सर। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे 100 साल मैं हुए हैं और अब शायद से मैं आपसे पर्सनल कांटेक्ट करूंगा, मेरे को थोड़ी गाइडलाइन देना, उसके बाद में जैसे आपकी गाइडलाइन होगी वैसे मैं अप्लाई करूंगा और देखो आगे क्या होता है। और आपका भी मैंने सुना था कि आपका भी ये सुना था कि आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, धन्यवाद। शुरू करें आप गुजराल सर, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताएं ताकि आगे हमारा मीटिंग चल पाए, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। मोस्टली लोगों का इंट्रो हो चुका है हमारे यहाँ से। जी 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 जी, सबको तो पहले मेरा नमस्कार। आप लोग मेजॉरिटी जिनसे सब मेरी बात हुई है कि सबके 5-6 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं, तो और कईयों का 2 बार हो चुका है एंड हमारे साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तो मतलब हम सब में एक चीज बहुत म्यूचुअल है। हम वो फाइटर हैं जिन्होंने पहले कुछ खोया है। हम एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना शक्तिशाली हैं। हम कभी अपने आप को मेंटली किसी से कंपेयर ना करें, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है, एक व्यक्ति सोचता है कि अरे ये तो हेल्दी है, ये तो फिट है, इसका क्या है, मेरे तो ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं वीक हूं। ये एक मानसिकता जो है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमको अपने आप को एक वॉरियर, एक फाइटर की तरह देखना चाहिए कि ये जो चीज कर सकता है मैं इससे अच्छी कर सकता हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, मैं 54 किलो का था, 54 केजीज का हो गया था मैं। और उसके पहले मेरा वजन 60-65 होता था। एंड मेरे को डॉक्टर ने बोला हाँ अब आप वॉक वगैरह शुरू कर सकते हो। 7-8 महीने हो गए थे मैं ट्रांसप्लांट को, तो मैंने वॉकिंग शुरू की। वॉकिंग शुरू करने के बाद मैं वहीं हमारे क्लब में एक जिम था, तो मेरे को लगा, मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कहा भाई साहब मैं क्या जिम कर सकता हूँ थोड़ी बहुत ऐसे ही हल्का फुल्का, क्योंकि मुझे लगता है वॉक कर रहा हूँ तो मेरा वजन और कम हो रहा है। मैं 54 किलो का हो गया था। तो उन्होंने बोला हाँ मगर तुम ना थोड़ा देख के करना, थोड़ा वेट्स आराम से, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई साहब। मैंने कहा मैं जिम में चला गया एक दिन। अब मैं जिम में गया तो मुझे कुछ आता तो था नहीं, तो मैं सबको देखने लगा। मैंने कहा अरे ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो मैं उनको कॉपी करने लग गया कि मैं ये जो कर रहा है उसका कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कर रहा है वो कॉपी कर लेता हूँ, मेरी भी जिम हो जाएगी। तो दूसरा ही दिन था शायद से, और मैं एक एक्सरसाइज, वो शोल्डर की एक्सरसाइज थी, तो वो मैं कॉपी कर रहा था ऐसे रॉड रख के। तो एकदम से क्या हुआ, क्योंकि इतना वजन उठाने की आदत थी नहीं, तो वो रॉड मेरे सर पे लग गया के इधर, और 2-3 लोग पीछे से आ गए, उन्होंने रॉड नीचे रखी, और कई लोग हंसने लग गए। उनको हालांकि मेरी स्थिति के बारे में मालूम नहीं था, तो वो हंसने लग गए। अब मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं जो उन्होंने मेरे पे हंसे, या तो मैं गिव अप कर देता कि यार ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। एक होता है ना, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और बोलता है यार छोड़ो यार, अपने बस की बात ही नहीं है, तो सब पहलवान लोग हैं। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि इन सबको एक जवाब देना है कि हम जो है किसी से कम नहीं है, हम वो काम कर सकते हैं और शायद से आपसे अच्छे से कर सकते हैं जो आप आज कर रहे हो। तो मैंने वो दूसरा रास्ता चुना, द रोड लेस ट्रैवल्ड, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मैं कल से आऊंगा, प्रॉपर ट्रेनर लेके आऊंगा, एंड ये सब कैसे होता है मैं सीखूंगा, मेरे को अपनी डाइट कैसी रखनी है, मेरे को मेरे जिम कैसा करना है। और 2012 में मैंने फिर 2011 में ट्रांसप्लांट हुआ, 2012 में मैंने हल्की फुल्की जिम करना शुरू की। 2014 तक मैं आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर लाइफ में आप किसी चीज को लेके कंसिस्टेंट हैं, कभी आप ध्यान देना, अगर एक पत्थर पे पानी गिर रहा है ना सालों से, तो वो पत्थर में भी छेद कर देता है। तो मेरा ये कहने का है कि हम अगर कंसिस्टेंट हो जाए किसी चीज में कि नहीं मुझे ये चीज रोज करनी है, बेनागा करनी है, कुछ भी हो जाए, मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, मेरी प्रायोरिटी शायद से मेरा शरीर है। क्योंकि जब आप लोगों को सब पता होगा, जब हमारा डायलिसिस चलता था, हम एक बिस्तर पे ऐसे लेटे रहते थे 3-3 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, तो हमें लगता था यार ये दुनिया में सारी चीजें बेकार है। हमको लगता था ये इस दुनिया में लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तभी लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, एंड किसी के पास कितनी भी वेल्थ हो और अगर हेल्थ नहीं है तो वो वेल्थ का किसी मतलब ही नहीं है, पहले आपकी हेल्थ आती है। तो मैं
2012 में जब मैंने जिम शुरू की और 2014 में 2014-15 में मैंने अच्छी बॉडी बना ली। 2016-17 पे मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू करी। अगर मेरे वीडियोस कोई देखेंगे, मेरे फेसबुक में कुछ हैं वीडियोस, मेरे इंस्टाग्राम पे हैं वीडियोस, आप देखेंगे तो मेरी जो बेंच प्रेस है वो मैंने 162 किलो की मारी हुई है। 162 किलो की बेंच प्रेस। मेरी डेडलिफ्ट 180 किलो की मैंने की हुई है और मेरी स्क्वाट भी 162 किलो की मैंने की हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो मैं वजन उठा रहा हूँ ये मेरे उम्र से कम के लोग जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है वो भी नहीं उठा सकते। तो ये हमारा एक मानसिक, इफ वो इन इंग्लिश में कोट है, इफ योर माइंड कैन कंसीव इट यू कैन अचीव इट। एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, जो मेरे ट्रांसप्लांट के वक्त में मुझे बहुत काम आई थी, उसका नाम था द सीक्रेट एंड द पावर। द सीक्रेट एक किताब है जिसमें रोंडा ब्रायन जी ने लिखी हुई है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पे, मैं आप सबको बोलूंगा आप जरूर देखिएगा। द सीक्रेट अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो वो आ जाएगा, बाय रोंडा ब्रायन। उसमें यह दर्शाया गया है कि हर चीज जो लाइफ में होती है वो क्यों हो रही है, आप किस चीज को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो, आप कैसे कोई चीज लाइफ में अचीव कर सकते हो, उसका सबका सीक्रेट बताया गया है। और उसमें लिखा था कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो आप एक आइडियल बॉडी जैसी आपको चाहिए, आप उसको इमेजिन करना शुरू कर दें। आप सोचिए, आप उसके बारे में सोचिए। आप जब किसी चीज, अच्छी चीज के बारे में, तभी लोग बोलते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा, पुराने लोग भी बोलते हैं। तो वो अच्छा सोच मेरा था। मैंने एक बॉडी बिल्डर की फोटो जो है अपने बेड के ठीक सामने लगा दी थी। तो जब मैं उठता था मुझे वो दिखता था, मैं जब जाता था रूम से तो मुझे दिखता था। तो मुझे जब वो बार बार दिखने लगा तो मुझे आप वाइब्स कि हाँ मुझे एक दिन ऐसा बनना है, एक दिन मेरी बॉडी ऐसी होगी। और मैं आपको हूबहू बता दूं, मैंने जो पोस्टर लगाया था, अभी तो वहां नहीं है वो, बट मैं आपको बता दूं आज मैंने जो बॉडी बनाई वो हूबहू उसके जैसे बनाई। और विश्व में, मैं अभी वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स गया था तो वहां पे मैंने देखा कि मतलब मुझे अपने बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जैसी बॉडी वहां पे किसी की नहीं। ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा हो गया है तो मैं वैसा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सोचना गलत है। हम सब फाइटर हैं और हम सब वो काम बाकियों से और अच्छा कर सकते हैं जो बाकी कर सकते हैं। ये अपने दिमाग में सबसे पहले डालना बहुत जरूरी है। एंड फिटनेस हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, मैं आपको ये भी बता दूं। क्योंकि क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी सांस चढ़ती है, हमारे लंग्स काम करते हैं। हम जब भी कोई एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ऑर्गन स्क्वीज होते हैं, चाहे लिवर हो चाहे किडनी हो। तो वो सब इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। एंड आपकी बॉडी का जो एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है। हमको हमारा वजन कंट्रोल में रखना है, ये सब आपको गाइडलाइंस में पता ही होगा। क्योंकि वजन जब किसी का ज्यादा होता है, ये हर चीज ना कोरिलेटेड है। आई टेल यू व्हाई फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए है क्योंकि क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, आपका वजन बढ़ा, आपको या तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा आपका, या तो बीपी आपका हाई होगा। और ये सब किडनी के दुश्मन है, या तो आपकी शुगर हाई होगी। और ये सब क्यों हाई है? क्योंकि आपका वजन ज्यादा है। आपको अपना वजन कम करना है तो आपका बीपी नॉर्मल में रहेगा, आपका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है आपको। अगर आपको खाने का शौक है, जैसे मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं दिन में 4-5 बार खाता हूँ, रात को 3-3 बजे उठ के खाता हूँ, और मैं ब्रेड मलाई शक्कर भी खा लेता हूँ, मैं कॉर्नफ्लेक्स, आप जो चीज बोलो मैं सब खाता हूँ। मैं क्यों खा लेता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जो खा रहा हूँ वो मैं कल जिम करके निकाल लूंगा। You have to burn what you eat, and to maintain the weight, the only secret is, वो इंग्लिश में कहावत है, if you burn more than you chew, मतलब अगर आप जलाएंगे ज्यादा जितना आप खा रहे हैं। ये खाना जो है एक फ्यूल की तरह होता है, हम इसको खाते हैं, ये हमारी बॉडी को फ्यूल देता है, कार्ब्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, हमारे इंडिया में दिक्कत ये है, पिरामिड जो है वो उल्टा है, उल्टा होना चाहिए, हमारे यहाँ सीधा है। अब जैसे ये ब्रेकफास्ट है, ऊपर का पिरामिड मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट क्या होता है, सब लेट हो रहे हैं, जल्दी से उठे, चाय पी, बिस्किट लिए और काम पे निकल गए, ये गलत है। लंच क्या होता है, ऑफिस में गए भैया जो समोसे कचौड़ी, जो मैं जनरल लोग खा लेते हैं। रात का क्या होता है, हाँ
अब हम फ्री हो गए, अब हम खाएंगे, अब ले आओ बटर चिकन ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, नान ले आओ। द पॉइंट इज ये टोटल गलत है। हम जब सुबह उठते हैं, वी हैव ब्रेकफास्ट। उसको ब्रेकफास्ट क्यों कहा जाता है? उसको ब्रेकफास्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। आपने जो डिनर किया था और जब आप सुबह उठे हैं, वो एक बॉडी फास्टिंग के रूप में होती है। तभी आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन होता है, आप वॉशरूम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बॉडी आपकी रात भर बॉडी ने अपने आप को डिटॉक्स किया। वो डिटॉक्स कब करेगी? जब उसके पेट में कम खाना होगा, उसको पचा लेगी, उसके बाद बॉडी डिटॉक्स होती है। हमारे इंडिया में क्या होता है, रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं और इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बॉडी उस खाने को पचाएगी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। तो डिटॉक्स नहीं करने, डिटॉक्स बॉडी की प्रायोरिटी होती है, तो क्या करती है, वो जो आपका डिनर आपने बहुत ज्यादा खा लिया है उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी बोलती है इसको बाद में पचाएंगे, इसको अभी फैट बना दो, क्योंकि अभी रात को बॉडी को डिटॉक्स करना है। तभी कहा जाता है हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, राजा की तरह ब्रेकफास्ट करिए, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन सब लीजिए। आपको दिन में हेल्दी फूड खाइए। आप देखिए, ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी अगर इतनी है तो लंच इतना होना चाहिए और डिनर इतना होना चाहिए। रीजन बीइंग इज डिनर 7-8 बजे आप कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके सोने के वक्त तक आपका खाना पच चुका होगा। खाना पच चुका होगा तो बॉडी को उसको डिटॉक्स। क्रेटिनाइन लेवल क्यों बढ़ते हैं? क्रेटिनाइन लेवल इसलिए बढ़ते हैं कि बॉडी में टॉक्सिविटी लेवल बढ़ जाता है। उसी को क्रेटीन कहते हैं। क्रेटीन एक साइंटिफिक वर्ड है और उसी से क्रेटिनाइन बना है। जब मसल ब्रेकडाउन होता है तो क्रेटीन निकलता है बॉडी से और उससे क्रेटिनाइन लेवल बढ़ता है। द पॉइंट इज, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किडनी को वक्त चाहिए काम करने का, दिन में, रात में। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे बाकी ऑर्गन है, वो 24 घंटे काम करता है। और फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है। और क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक किडनी है 2 की जगह, तो वो इसका लोड भी इस पे ले रही है। भगवान ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से बनाई कि हमारी एक आंख खराब हो जाए हमें फिर भी पूरा दिखता है, हमारा एक कान खराब हो जाए तो भी हमें पूरा सुनाई देता है, हमारा एक लंग खराब हो जाए तो भी हम सांस ले सकते हैं, हमारी इंटेस्टाइन एक खराब हो जाए तो दूसरी है, हमारी एक किडनी खराब हो जाए दूसरी है, लिवर हमारा रीग्रो कर जाता है। तो हमें क्या है, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन था 2 किडनी का, वो अब एक पे आ चुका है। तो हमको अपनी जो हैबिट्स हैं वो इस प्रकार बनानी है कि इस किडनी को रात को आपकी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए अधिक से अधिक समय मिले। उसके लिए हमको हमारी जो डाइट है वो मेंटेन रखनी है और समय जो है खाने का उस पर ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था। एंड जैसे कहते हैं रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद से बस अब मेरे पास 4 महीने बचे हैं, शायद से मेरे पास अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, मैं ये कर लूं, पता नहीं मेरी किडनी चलेगी कि नहीं। तो ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को इतने साल ऑलरेडी हो चुके हैं। बट मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं, मैंने इस दौरान लाइफ में एक चीज सीखी। लोग जो हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, वो टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं समय की बहुत वैल्यू करता हूँ। क्योंकि मैंने समय को, और हम सब ने समय को हमारे हाथ से जाते हुए देखा है, और हमें समय की वैल्यू है शायद से जो बाकियों को नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, हम ये जो समय हमको भगवान ने दिया है, हम इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा कैसे करें। तो मैंने अपने तरफ से एक एनजीओ खोला जिसमें हमने ब्लाइंड बच्चे जो है उनके स्कूल को अडॉप्ट किया है। मेरी गुजराल फाउंडेशन है जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा नेक काम करते रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान ने अगर जमीन पे भेजा है तो हमें एकमात्र रूप है जो इसका हम किराया दे सकते हैं भगवान को, वो सेवा है। और मैं आप सबको कहूंगा कि देखिए, सेवा भाव बहुत अच्छी चीज है, बहुत सहयोग मिलता है। आप सब, या तो देखिए, सेवा सिर्फ इंसान की नहीं हो सकती, सेवा जानवरों की भी हम कर सकते हैं। हम अभी गर्मियां आ रही हैं जैसे, तो हम एक छोटा सा कहीं घड़ा बाहर रख दें जिसमें हम कभी भी भगवान को किराया नहीं चुका सकते, मगर जो हम अच्छे सेवा भाव से काम कर सकते हैं और हमें उसका पुण्य मिले ना मिले, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। मैं इसमें पूर्णतः विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भगवान ने, क्योंकि मैंने एक चीज
और नोटिस किया, हम ये सोचते हैं दिन भर शुरू में जब ट्रांसप्लांट हुआ था, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ऐसे एक टेनिस प्लेयर था जिसने विंबलडन वो व्यक्ति जीतता है जो पहले अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट पे जीतता है, फिर स्टेट्स के बीच में जीतता है, फिर इंडिया लेवल पे जीतता है मान लीजिए, फिर वर्ल्ड लेवल पे कुछ रैंकिंग में सिर्फ विंबलडन खेल सकते हैं लोग, फिर वो विंबलडन कप जो कोई जीतता है तो वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर होता है। ऐसी एक प्लेयर था सन 70 या 60 में, उसको ब्लड कैंसर हो गया। तो उसको जब ब्लड कैंसर हुआ तो उससे एक इंटरव्यूअर ने पूछा, भाई साहब आप भगवान ने आप ही को क्यों चुना, बताइए, आप विंबलडन प्लेयर हैं, आपका वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है, भगवान ने आपके साथ ऐसा कर दिया, आपको भगवान को आप बहुत कोसते होंगे। तो उसने बोला कि मैं भगवान को क्यों कोसूं, विंबलडन 5 लाख टेनिस प्लेयर जो वर्ल्ड में खेलते हैं उनमें से एक जीतता है, तब तो मैंने भगवान को नहीं बोला, व्हाई मी, मेरे साथ आपने मेरे को विंबलडन क्यों जिता दिया। तो देखिए लाइफ में हमको इससे लेसन लेना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, आगे का समय हमें कैसे व्यतीत करना है, तो व्यतीत आप अच्छे से करना है। अच्छे से कैसे करना है, पहले तो अपने ऊपर समय दें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि मैं जिन लोगों से अभी मैंने वीडियो कॉल की, मैंने ये चीज देखी उनकी कि फिटनेस में कहीं ना कहीं कमी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, फिटनेस के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं आप सबको बिल्कुल आज आपको बता दे रहा हूँ, आप में से सब, आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बट मेरे ख्याल से और करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप साइकिलिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। हम हर चीज कर सकते हैं। ये चीज हमारा एक मेंटल सेटबैक बना दिया कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मुझे डॉक्टर ने बोला था जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, आप हमेशा मास्क लगा के रखिएगा। तो मैंने अपने आप को, जब मैंने थोड़ा टाइम मास्क लगाया और लोग मुझे ऐसे देखते थे कि जैसे मैं बीमार हूँ, और मुझे खुद बीमार फील होता था, मैंने मन में सोच लिया था कि नहीं, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यही मास्क मुझे बीमार फील कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं करना कि मेरे साथ कुछ हुआ है। जो किडनी गई, जो किडनी आई, हिसाब बराबर हो गया, अब मैं शायद से नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। और मैंने उस दिन से ये सोच लिया कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे बाकी लोग नॉर्मल हैं वैसे मैं भी नॉर्मल हूँ। और इसमें कोई चीज गलत नहीं है। हम अपने मानसिक रूप से अपने आप को बीमार और कमजोर समझ लेते हैं। इसी कारण हम कई चीज नहीं कर सकते। आप मानेंगे नहीं, मैंने बंजी जंपिंग भी की है, मैंने पैराग्लाइडिंग भी की है, मैंने प्लेन से भी, वो पैराशूट क्या बोलते हैं, स्काई डाइविंग वो भी की है। मैं स्क्वॉश भी खेलता हूँ 1 घंटा। स्क्वॉश इज द वर्ल्ड्स मोस्ट विगरस गेम। मैं 1-1.5 घंटा जिम भी करता हूँ। मैं कार रैली में भी गया हूँ। मैंने ऐसे शायद से हर काम किए और बाकियों से ज्यादा अच्छे किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा, कभी अपने आप को ये नहीं सोचा मैंने कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये तो मैं कर सकता हूँ, और मेरी मानसिकता ऐसी ही, मेरे को लगता है मैं शायद से इससे अच्छा कर सकता हूँ, और उसी मानसिकता के कारण जो है मैं वो चीज कर लेता हूँ। तो उसके लिए अपने मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लाएं। वो जो किताब मैंने बोली है द सीक्रेट, उसको पढ़ने की कोशिश करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है वो। एंड मेरा आपसे सब यही अनुरोध है आखिरी में कि हम प्रॉब्लम्स डोंट लास्ट लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पीपल डू, एंड वी आर वॉरियर्स। हम जो हैं, हम बाकियों से स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आ रहे हैं कि ये सब हमारे सामने कुछ है ही नहीं। इनको संघर्ष के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हमने जो संघर्ष किया है वो ये कभी नहीं कर सकते, और ना ही वो संघर्ष को